डियर स्टूडेंट, ये स्टैटिक जीके का चौथा पार्ट है, वो भी सरकारी रोजगार चैनल पर। तो सबसे बेहतरीन कंटेंट जीके का, साइंस का, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल आप लोगों के लिए सरकारी रोजगार चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से सबसे बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए साथियों हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और न्यूज़ देनी है आप लोगों को, बिग अपडेट है। जितना जल्दी मेरा 60 जो है 1000 जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा सब्सक्राइबर, उतनी ही जल्दी मैं 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने जीएस की ला रहा हूँ। जी हाँ, 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला। और ये आप यकीन मानिए, इससे बाहर आप लोगों का जो है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जीएस में आप लोग जो है मात नहीं खाएंगे, 100 में 100 करके आएंगे। इसमें जो है इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, भूगोल इत्यादि के प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को मिलने वाली है, जो प्रीवियस ईयर टीसीएस, एसएससी में इत्यादि में पूछे जा चुके हैं। तो इतनी बड़ी सीरीज में टाइम भी बहुत लगा है हमें बनाने में, तकरीबन 2 महीने से ऊपर समय लगा है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि 60,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरे करवा लीजिए, और जितना जल्दी पूरे हो जाएंगे उतना जल्दी यह पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर का प्रश्न है, ईमेल संदेशों के संग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ईमेल बॉक्स, माफ़ी चाहूँगा, मेल बॉक्स कहते हैं। जी हाँ, जहाँ पे ईमेल आता है उसे मेल बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 152 नंबर का प्रश्न है, यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। डायरेक्टरी के भीतर स्थित डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के भीतर स्थित डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 153 नंबर का प्रश्न है, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं? जी हाँ, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 154 नंबर का प्रश्न है, वर्कबुक किसका संग्रहक होती है? जी हाँ, वर्कबुक में किसका संग्रह किया जाता है? तो वो है वर्कशीट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 155 नंबर का प्रश्न है, ASCII सिस्टम कितने विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है? तो वो जो है 128 जो है कैरेक्टर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 156 नंबर का प्रश्न है, इसमें वो सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो आपके रेलवे में अभी तक पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने रख दिया है जितने भी कंप्यूटर से पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किस में रखा जाता है? तो फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर का प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर का प्रश्न है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 159 नंबर का प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 160 नंबर का प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका क्या पूर्ण रूप है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिनक्स किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? तो ये जो है ओपन सोर्स का एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगर आप लोग और चाहते हैं कि इसी प्रकार से कम 400-500 प्रश्न जो है रेलवे में जितने भी पूछे जा चुके हैं उनको मैं लेकर के आऊँ, तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे भी हमें कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन चाहिए। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 163 नंबर का प्रश्न है, मौजूदा डॉक्यूमेंट में नई कॉपी सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सेव एस का। किसका? सेव एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 164 नंबर का प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 165 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? जी हाँ, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाएगा? मदरबोर्ड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 166 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को
को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ई कॉमर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 167 नंबर का प्रश्न है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाएगा ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन। क्या कहा जाएगा? एग्जीक्यूशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 168 नंबर का प्रश्न है, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? जी हाँ, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज जो है वो होम पेज कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 169 नंबर का प्रश्न है, साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है MIDI का, MIDI का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 170 नंबर का प्रश्न है, मेरी मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। इंटरनेट में फाइलों को अपने कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाएगा डाउनलोडिंग। 171 नंबर का प्रश्न है, बिजनेस डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने वाला फर्म क्या कहलाता है? तो वो कहला जाएगा स्प्रेडशीट। क्या कहलाएगा? स्प्रेडशीट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 172 नंबर का प्रश्न है, टेक्स्ट में अपनी वर्तमान स्थिति को कौन दिखाता है? तो वो कौन दिखाएगा? कर्सर। क्या दिखाएगा? कर्सर दिखाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 173 नंबर का प्रश्न है, और यह क्वेश्चन जो है ग्रुप डी हो चाहे NTPC या मैं कहूँगा इससे बाहर आप SSC में चले जाइए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। WW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस? पहली बात तो ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अब इसमें पूछा जा रहा आविष्कार, तो इसका आविष्कार जो है 1989 से 90 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 174 नंबर का प्रश्न है, नॉर्टन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, नॉर्टन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है एंटीवायरस। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 175 नंबर का प्रश्न है, WAN का पूरा नाम क्या है? WAN का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 176 नंबर का प्रश्न है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे डिजिटलीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 177 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर का प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? तो किसी शब्द की लंबाई को मेगाबाइट में मापा जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैड का अर्थ क्या होता है? तो कैड का अर्थ होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 180 नंबर का प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT का मुख्यालय कहाँ पर है? IIT का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 181 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय पे मगध का शासक जो था वो था नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 182 नंबर का प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 183 नंबर का प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 184 नंबर का प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो यात्री इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया हुआ था। साथियों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। बहुत बार पूछा जा चुका यह प्रश्न है, पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 186 नंबर का प्रश्न है, सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। जी हाँ,
सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। 187 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो वो जो गोपुरम है, गोपुरम जो है बौद्ध स्तूपों का हिस्सा नहीं, जबकि छत्र, अंड और हर्मिका यह जो तीनों हैं या बौद्ध स्तूपों जो होते थे उनकी संरचना का एक भाग है। 188 नंबर का प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 190 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर का है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई का नाम जो है, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई क्या है? इसका नया नाम बुर्ज खलीफा है। बुर्ज दुबई जिसको बोलते थे, इसकी ऊंचाई लंबाई क्या है उसकी? तो इसका सही जवाब जाएगा 828 मीटर। कितना? 828 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर का प्रश्न है, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जाल जो है यूएसए में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 193 नंबर का प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 194 नंबर का प्रश्न है, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो वो है श्रीलंका और सिंगापुर। जी हाँ, श्रीलंका और सिंगापुर जो ऐसे देश हैं जिसमें तमिल जो अपने देश की भाषा है वो श्रीलंका और सिंगापुर में जो है वो एक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। 195 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कानपुर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर का प्रश्न है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? जी हाँ, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 198 नंबर का प्रश्न है, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब जाएगा रोलेट पेरी। कौन है? रोलेट पेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 199 नंबर का प्रश्न है, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं तो वो हैं सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 200 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता जो है वो कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 201 नंबर का प्रश्न है, पिंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, आगे भी आने की संभावना है। पिंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो वो है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट, इन 200 प्रश्नों में से 201 प्रश्न में से कहेंगे इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, जब हमें स्कोर पता चलता है अपने साथ साथ अन्य लोगों का जो कमेंट करेंगे तो पता चलता है कि हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और अलग लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उसी प्रकार से अगर आपके स्कोर लोगों में बहुत कम आ रहा है, जैसे 50 लोगों ने 1000 लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया, उनमें अगर सबसे कम आपका आ रहा है आंसर जो है आपका सही हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए आपको अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। और सरकारी रोजगार यही जो है चाहता है साथियों कि इस बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में पूरी सहायता कर पाए। तो वो पूरी सहायता 10,000 प्रश्नों की PDF लेकर के कर रहा है साथियों। 10,000 प्रश्न, जितना जल्दी मेरे 60,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उतना जल्दी 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। उससे बाहर क्वेश्चन जीके और साइंस का नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।